बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई होप यू पीपल आर ऑल राइट। पीएच स्केल का हाफ लेक्चर हमने कल डिस्कस किया था, हाफ हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसको यूजेस तक देखेंगे और पीएच को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं या जो पीएच मीटर है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यूजेस ऑफ पीएच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सो ये भी देखेंगे। छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं बस इसके। अच्छा जी, पीएच स्केल हमने लास्ट टाइम देख लिया था जी। इट रेंज फ्रॉम 0 to 14। तो 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। जितनी कम पीएच है उतना एसिडिक है, जितनी ज़्यादा पीएच है उतना बेसिक है। इसके अलावा हमने इक्वेशंस डिराइव की थी, जो कि मैं सिर्फ आपको फाइनल इक्वेशन बता रही हूँ। हमने कहा था जी पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगार्थम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, POH is equals to the negative logarithm of हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। देन हमने कहा था जी pH और POH का जो सम होता है वो हमेशा 14 के इक्वल आता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है जिसमें हमें pH गिवन हो और हमने POH फाइंड करनी हो, या हमें POH गिवन हो हमने pH फाइंड करनी हो, तो हम ईजिली कर सकते हैं, जिसका हमारे पास बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है। और इसके अलावा अगर हमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हम पीएच फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला पीएच इज इक्वल्स टू द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमें हाइड्रो ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो हम उससे पीओएच फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो पीओएच जो पीएच स्केल है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो जिसकी पीएच या पीओएच 7 होगी, जिस तरह से हमने वाटर की निकाली थी, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन आई थी 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आइंस की भी और हाइड्रोक्साइड आइंस की भी। तो दोनों तो जो पीएच और पीओएच दोनों हमारे पास आई थी वो 7 आई थी इन केस ऑफ वाटर। तो उसको हम कहते हैं जी ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। और सोल्यूशन ऑफ पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक एंड मोर देन 7 आर बेसिक। ठीक हो गया। ये आपकी बुक पे एक चार्ट बना हुआ है पीएच और पीओएच का। पहले पीएच को देख लेते हैं। हाईली एसिडिक है तो वो नियर टू 0, 1, 2 तक जाएगी। स्लाइटली एसिडिक है तो वो नियर टू 7 होगी। न्यूट्रल है तो वो 7 होगी। और अगर वो 7 से ज़्यादा है लेकिन नियर टू 7 है, मतलब दैट इज़ अप टू 10, तो वो स्लाइटली बेसिक कहेंगे हम। और अगर वो नियर टू 14 है तो वो क्या होगी, हाईली बेसिक। ठीक है। लेकिन पीओएच में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल उल्ट हो जाती हैं, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारे पास पीएच 2 आ रही है तो पीओएच कितनी आएगी, 12 आएगी। कैसे पता चला? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। तो हमने सिंपल क्या करना है कि 14 में से 2 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12। तो अगर हमारे किसी सोल्यूशन की पीएच 2 है तो उसकी पीओएच कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब पीएच अगर कम होगी तो पीओएच ज़्यादा आएगी। तो अगर हमारी जो पीओएच है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन एसिडिक है। और पीओएच अगर कम है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन बेसिक है। लेकिन जो ज़्यादा हमारे पास स्टैंडर्ड है और जो ज़्यादा यूज़ होती है वो पीएच ही है। पीओएच को हम बेसिस के लिए डिस्कस करते हैं हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जब हमें गिवन हो, लेकिन उनकी भी हम पीओएच से फिर आगे पीएच की वैल्यू तक जाते हैं, यानी from the simplest formula. I repeated right now that pH plus POH is equals to 14. उस सिंपल से फॉर्मूला से हम POH से pH की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। ये भी टेबल है जी आपकी बुक का, जिसमें न्यूट्रल बताया हुआ है और ऊपर की तरफ आपके पास बेसिक हैं और नीचे जो है वो एसिडिक सॉल्यूशंस शो किए हुए हैं, जिनमें pH जो है वो उसी तरह से शो कराई गई है जिस तरह से पिछले टेबल में थी कि जी बेसिक है तो वो मोर देन 7 होगी और एसिडिक है तो लेस देन 7 होगी। अगर हम POH की बात करें तो POH जो है वो pH से ऑपोजिट आएगा हमारे पास, तो उसमें जो हमारे पास 7 से कम आएंगी वो बेसिस आएंगी और जो 7 से ज़्यादा आएंगी वो एसिड्स आएंगे। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लें तो H3O पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास pH 14 आ रही है तो pH 14 कहाँ से आएगी, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से आएगी। और कब आएगी, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 होगी। इसी तरह से अगर -13 होगी तो हमारे पास pH 13 आ जाएगी। -6 होगी 10⁻, तो हमारे पास pH 6 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, जब हम इनकी वैल्यूज़ का नेगेटिव लोगार्थम लेंगे
तो हमारे पास POH आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन आयन की वैल्यूज़ का नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास PH आ जाएगी, और अगर OH आयन्स यानी हाइड्रोक्साइड आयन्स की वैल्यूज़ का नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास POH आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपको जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है वो आइदर बेस की है या एसिड की है, यानी वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है या हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो आप फाइंड कर लोगे POH, और अगर आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो आप फाइंड कर लोगे PH। ठीक है, पहला स्टेप आपने कर लिया कि आपने PH, अगर हाइड्रोजन गिवन थे तो PH फाइंड कर ली, OH गिवन थे तो POH फाइंड कर ली, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि अगर आपने PH फाइंड किया है तो उससे आप POH फाइंड कर सकते हो, अगर आपने POH फाइंड की हुई है तो आप PH फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है जी कि जो pH स्केल है वो लॉगरिथमिक है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी pH 1 है तो वो उस सोल्यूशन से जिसकी pH 2 है उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगे, यानी जिसकी pH 1 है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, जिसकी pH 2 है उसमें हाइड्रोजन आयन कम होंगे। ये बात तो हमें पता है क्योंकि जितनी pH कम उतने हाइड्रोजन ज़्यादा, उतना वो ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, तो pH 1 और pH 2 अगर हमारे पास आ रहे हैं दो सॉल्यूशंस तो उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में 10 टाइम्स का डिफरेंस होगा, और अगर हम pH 1 और pH 3 वाले सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में 100 टाइम्स का डिफरेंस होगा। ये 10 टाइम्स 100 टाइम्स क्यों डिफरेंस आ रहा है, ड्यू टू द नेगेटिव लॉगरिथम जो हम अप्लाई कर रहे हैं विद बेस 10। ठीक है, उसके बाद है जी लो pH का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड है और हाई pH का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है, और वाइस वर्सा के अगर हाई pH है तो वो लेस देन 7 है लेकिन क्लोज टू 7 है तो वो हम कहेंगे जी वीक एसिड है, और अगर मोर देन 7 है बट क्लोज टू 7 तो उसको हम कहेंगे ये वीक बेस है। कंक्लूजन है जी, जिसको हम डिस्कस अपने प्रीवियस में भी कर चुके हैं, लेक्चर में भी बार बार ये बातें रिपीट हुई हैं, वही बातें लिखी हुई हैं कि जी pH जो है न्यूट्रल सोल्यूशन की वो 7 होगी। अच्छा, न्यूट्रल सोल्यूशन की सिर्फ pH 7 नहीं होती, POH भी 7 ही होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो एसिडिक सोल्यूशन होगा उसकी pH लेस देन 7 होगी, जो बेसिक सोल्यूशन होगा इसकी pH ग्रेटर देन 7 होगी, और हमारे पास जो pH और POH की वैल्यूज़ हैं वो 0 to 14 रेंज करती हैं, और pH और POH का सम 14 होगा। तो ये बातें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ pH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इट इज़ यूज टू डिटर्मिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल pH अगर हमें पता है तो हमें पता चल जाएगा जी अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब ये फाइंड करना क्यों ज़रूरी है कि अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एक तो हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज हमें पता है जी जो एसिड्स हैं वो क्रॉसिव हैं और बेसिस जो है वो क्रॉसिव नहीं है, तो अगर हमें पता चल जाए कि ये एसिड हमारे पास है तो उसको हम एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा था कि अगर हम ग्लास की एचिंग के लिए हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अपनी एहतियात के अलावा हमें पता चल जाता है कि हमारे सोल्यूशन जो है उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है या हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। अच्छा, पहले ही बात उन्होंने की हुई है मेडिसिन की, तो मेडिसिन का एक स्पेसिफिक pH पे होना बड़ा ज़रूरी है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमें पता है हमारे स्टमक की जो pH है वो एसिडिक है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी pH बेसिक है, हमारी स्किन की pH 5 to 6 के दरमियान होती है, 5 to 6 pH होती है हमारी स्किन की। इसी तरह से हमारे ब्लड की pH डिफरेंट है, तो हमारी बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स की डिफरेंट pH है। अगर हमने अपनी मेडिसिन को स्टमक में डिज़ोल्व करवाना है और स्टमक से एब्जॉर्ब करवाना है ब्लड में, तो हमें उसकी pH उसके लिहाज से एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेडिसिन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसकी pH एडजस्ट की जाए, बिकॉज अगर आप हाईली एसिडिक मेडिसिन दे रहे हो एक बंदे को तो उसने तो उड़ना ही है ना। ठीक है, तो हमने बंदे मारने नहीं हैं, बंदे बचाने हैं। ठीक है, तो इसलिए pH बहुत ज़रूरी है। यूजुअली हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस ही देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमने
ड्रग को कहाँ से डिज़ोल्व करवाना है, अगर स्टमक से करवाना है या इंटेस्टाइन से करवाना है, या हम कोई टॉपिकल प्रिपरेशन बना रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से आप क्रीम्स अप्लाई करते हो, कोई बर्न हो जाए तो उसके लिए, ठीक। इसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है बैक्टीरियाज की या वायरसेस की, या जो माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी अगर हमने ग्रोथ करवानी होती है तो वो भी एक स्पेसिफिक पीएच पे होती है। अगर वो पीएच फ़र्क हो जाए तो फिर माइक्रोब्स जो हैं वो उस पीएच पर ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि हम स्टडी करें कि हमारा जो कल्चर है जिसमें हम उनको ग्रो करवा रहे हैं उस पीएच को हम मेंटेन करें, ताकि हमारे जो माइक्रोब्स हैं जो हमें चाहिए, जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको ग्रो करवा सकते हैं, वो सही से ग्रो कर पाएँ। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, टू प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए डिफरेंट पीएच रिक्वायर होती है, बिकॉज हमें पता है जी सर्टेन एंजाइम्स जो हैं हमारी बॉडी के वो स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं जो कि बहुत नैरो रेंज है। तो ऑप्टिमम पीएच उन्हें प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑप्टिमम पीएच नहीं होगी तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगा, रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगा तो रिएक्शन सही से प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने लर्न करना है पीएच स्केल जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके साथ साथ यूजेस ऑफ पीएच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो आप लोगों ने सिंपल यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है ताहिरा आज़म, ठीक है। तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ पर जाकर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज। आप अपनी क्वेश्चंस वहाँ पर डालें, मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सका उनका आंसर दूंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।